वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26 जो आई 28 दिसंबर 2020 के लिए, और ये सेंड की आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है दिस इज जॉडीज फोन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं होगा इसी टॉपिक पर वर्कशीट आती रहेगी। चलिए पढ़ते हैं इसे। नंबर 8, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए, जितना लेसन आपने अभी तक पढ़ा है उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको बताना है। तो ये पेनी फेल्ट हम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। पोनी जो है कैसी चीज, हेम्ड का मतलब होता है कैसी सिचुएशन में आना जिसमें ना तो आप ना नहीं कह सकते। तो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई जब जोडी ने कहा कि मैं उसे घर लाना चाहता हूँ, फोन को घर पे लाना चाहता हूँ, हिरन के बच्चे को। सेकंड है मिलविल ऑफर्ड टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। मिलविल ने उसे ऑफर किया कि तुम मेरे साथ घोड़े पे बैठ के चलो फोन ढूंढने के लिए। फोन्स मदर वाज किल्ड। फोन की जो मदर है वो मारी गई। जोडी सेंट मिलविल बैक। जोडी जो है मिलविल को वापस भेज देता है। जोडीज मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। जोडी की जो मदर है एकदम स्टन्ड हो जाती है कि जोडी क्या कह रहा है। तो चलिए इसका करेक्ट ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले थर्ड आएगा, उसकी मदर मारी गई थी। उसके बाद फादर से वो कहता है उसे लाने के लिए, फिर अपनी मदर को बताता है। उसके बाद क्या होता है, मिलविल उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देन मिलविल को वो वापस भेज देता है। ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से 3 1 5 2 4। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसका पार्ट सेकंड है, कंटिन्यू करते हैं। बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। पार्ट 2 कंटिन्यूड। इससे पहले क्या था कि जोडी जो है जंगल में चला जाता है और मिलविल को वहां से अलग भेज देता है। क्यों भेज देता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिलविल जो है उसकी फीलिंग्स को जाने। He waited for the sound of hoofs to end. अब वो इंतजार करता है जब मिलविल जो आवाज होती है कदमों की, घोड़े की आवाज की, उसको वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, तब तक वो इंतजार करता है, उसी जगह खड़ा रहता है। Then cut to the right, और तब राइट मुड़ जाता है। The scrub was still. स्क्रब जो है अभी भी वहीं पर है। Only his own crackling of twigs. Twigs across the silence. बस जो आवाज आ रही है वो ट्विग्स के, टहनियों की, छोटी छोटी टहनियां होती है जमीन पर पड़ी होती है, उनके टूटने की आवाज हो रही है साइलेंस में। शांत, सब जगह शांति है। He wondered for an instant. एक क्षण के लिए वो जो भटक जाता है। If he had mistaken his directions. वो एकदम क्षण के लिए सोचने लगता है कहीं वो गलत तो नहीं जा रहा। Then a buzzard rose in front of him. तभी एक बजर्ड जो है, बजर्ड क्या होता है, एक तरह का बर्ड होता है जैसे गिद्ध टाइप का, जो फ्लैश को खाता है, मांस को, उसके सामने आता है एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में फ्लैप करता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। तो वो जो है क्लियरिंग से होते हुए ओक्स के पास आ जाता है। बजर्ड सैट इन द सर्कल। जो बजर्ड से बहुत सारे बजर्ड्स वो सर्कल में बैठ जाते हैं अराउंड द कार्केस ऑफ द डो। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, डो के चारों तरफ ये बैठ के, जो फोन की मदर थी जो मारी गई थी। They turned their heads on their long scrawny necks. अब वो अपना जो हेड है वो घुमाते हैं, लॉन्ग स्कैनी, लॉन्ग लंबी पतली जो गर्दन है उसकी, एंड हिस्ट एट हिम, और जोडी की तरफ हिस्ट करते हैं। He threw his bow at them. अब जो है जोडी ओक ट्री के पास है, तो उसके हाथ में जो ओक ट्री की भी बहुत सारी टहनियां लटकी होती हैं, तो जो बो है वो उनकी तरफ फेंकता है। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो सारी जो है पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शॉट लार्ज कैट प्रिंट्स। जो सैंड है वहां पर वो ये कैट प्रिंट्स के निशान दिखा रहा है, बट बिग कैट स्किल फ्रेश। पर जो बड़ी कैट है वो अभी अभी मरी है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। अब उन्होंने जो बजर्ड से उन्होंने डो को छोड़कर कैट्स के फ्लैश को खाने के लिए चले गए, और डो को किसके लिए छोड़ दिया? कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। He parted the grass at the place where he had seen the phone. अब ये जो है घास को अलग करते हुए जाता है उस जगह पर जहां पर उसने फोन को देखा था। It did not seem possible. ये संभव नहीं लग रहा था that it was only yesterday, कि ये yesterday की बात है। The phone was not there. फोन वहां पर नहीं था।
ही सर्कल द क्लियरिंग, वो जो क्लियरिंग जो रास्ता उसने बनाया था उस पर सर्कल करता है। देयर वाज नो साउंड, नो साइन, कोई आवाज नहीं है, कोई निशान नहीं है। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, जो बजर्ड्स है वही अपने पंखों को हिला रहे हैं। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अब वो जो है इम्पेशेंस है, अपने वापस काम पर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका पेट भर चुके, खा चुके हैं, वो अब जाना चाहते हैं। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड, अब वो वापस वहीं उस जगह पर जाता है जहां पे उसे फोन इमर्ज होता है, से जुड़ता है। एंड ड्रॉप्ड ऑल फोर्स, और चारों पैरों पे गिर जाता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, अब जोड़ी क्या करते हैं, ये उस जगह पे जाते हैं जहां पे फोन गिर गया था चारों पैरों पे, तो अब सैंड पे ना निशान ढूंढते हुए जा रहा है कि कहीं उसके कदमों के निशान तो नहीं है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, पर जो रात की बारिश थी उसने सारे जो निशान है वो सारे ट्रैक्स सारे मिटा दिए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, सिर्फ निशान किसके बचे थे अभी, कैट और बजर्ड के थे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्हें आपको भरना है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स बिलो, यहाँ पर ब्रैकेट में हिंट्स दिए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कौन था जो हॉर्स पे वापस चला गया, मेलविल। जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जोडी किसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, द फोन, फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जोडी कौन सी जगह आया था, वेयर ही हैड सीन द फोन, जहां पर उसने फोन को यानी कि हिरण के बच्चे को देखा था। जोडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज बो, उसने अपनी बॉग जो है उसके पास जो थी उसको उनकी तरफ फेंका था। बो का मतलब होता है एक लार्ज ब्रांच होती है ट्री की, उसे कहते हैं बो। Whose footprints did the sand show, किसके फुटप्रिंट्स सैंड पर थे, इनमें से बताना है, तो बिग कैट के थे। What did the buzzards do on seeing जोड़ी, यहाँ पे बजर्ड भी आएगा और कैट भी आएगा, दोनों के ही निशान वहां पर थे। What did the buzzards do on seeing जोड़ी, जब बजर्ड्स ने जोड़ी को देखा तो उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ हिस्ट किया। Why did the buzzards clack their wings, उन्होंने अपने जो विंग्स हैं उनको क्लैप क्यों किया, क्योंकि वो अपने वर्क बिजनेस पर अपने काम पर वापस जाना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन में इनको सिनोनिम आपको बताने, मीनिंग बताने। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, यहाँ पे आपने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है उस पैराग्राफ में से नियर बाय कौन से वर्ड का मतलब है, तो वो है एडजेसेंट का मतलब। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय यानी कि पास में। था ना वहां पे कि वो एडजेसेंट ट्री पर जाकर बैठ जाते हैं, पास वाले ट्री पर, और वो मतलब अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री मीनिंग है, और ये वो जो है आपका पैराग्राफ में वर्ड है, तो ये दोनों आपको पैराग्राफ में वर्ड दिए हुए थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।